चुके हैं। अम्ल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। अम्ल किसे कहते हैं? जो स्वाद में खट्टे होते हैं, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं, जल में घोलोगे तो H+ आयन देते थे। ठीक, ये सब क्या कहलाते थे? अम्ल। अम्ल की जो आधुनिक परिभाषा थी वो किसने दिया था? आर्हेनियस ने। किसने दिया था? आर्हेनियस ने। अम्ल एवं क्षार को पहचानने के लिए या उसकी इंटेंसिटी या तीव्रता को ज्ञात करने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट को बनाया गया था? सोरेनसर के द्वारा पीएच स्केल। पीएच स्केल ये सब बता दिए थे। ठीक, सबसे जो खतरनाक एसिड होता था जिसकी पीएच वैल्यू क्या कहते हैं कि 0 होती थी, वो कौन सा था? HCl था। कौन था? HCl। आज हम लोग देखते हैं कि क्षार क्या है? क्षार। क्षार किसे कहते हैं? वैसे यौगिक जो जल में घुलकर OH आयन देते हो। कौन सा आयन दे? OH आयन। देखिए कौन सा आयन दे? OH आयन। लेकिन अम्ल होता था वो कैसा आयन देता था? H+ आयन देता था। अगर जल में घोल रहे हो, अगर H+ आयन दे या H+ आयन दे तो वो कैसा होता था? अम्ल। लेकिन OH आयन देगा तो ये क्षार हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा? क्षार। या ऐसे कह सकते हो कि जो स्वाद में कड़वे होते हैं, कैसे होते हैं? कड़वे, वो क्या कहलाते हैं? क्षार। क्षार एवं क्षारक एक ही चीज है। अभी क्षार एवं क्षारक बता रहे हैं अलग अलग, जैसे NaOH, KOH, हाँ ये सभी चीजें क्या है? क्षार हो गया। ठीक, CaOH का होल्टॉइज, MgOH का होल्टॉइज, ये सभी क्या है? क्षार। क्षार की एक जो विशिष्ट पहचान होती है, लगभग सभी में आता है, वो OH की। किसकी होती है? OH की। ठीक, तो याद रखिए ये सभी क्या है? क्षार। क्षार के कुछ गुण होते हैं। क्षार के जो पीएच वैल्यू हो तो वो 7 से ज्यादा होता है, यानी 7 से ज्यादा। 7 पे क्या होता है? उदासीन। 7 के अगर आगे जाओगे तो 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14। ठीक, यानी पीएच स्केल पर 14 अंक तक ही होता है। यानी जो सही सबसे हाईएस्ट होगा वो क्षार जो होगा, जिसकी तीव्रता होगी सबसे ज्यादा, वो कौन सा होगा? 14 वाला। सबसे ज्यादा क्या कहते हैं कि कड़वा होगा। ठीक, अब मेरी ये बात करते हैं कि पीएच स्केल पर ये 7 से ज्यादा रहेंगे। इसकी पीएच वैल्यू क्या रहेगी? 7 से ज्यादा। अगर 7 से कम हो रहा है तो अम्ल हो जाएगा। ठीक, तो अब देखो इसकी पीएच क्या वैल्यू क्या रहेगी? 7 से ज्यादा। यानी 7 से जितना ज्यादा जाएगा उतनी उसकी इंटेंसिटी, यानी क्या कहते हैं, कह सकते हो हाँ, सांद्रता बढ़ती जाएगी। ठीक, ये स्वाद में कैसे होते हैं? कड़वा होते हैं। कैसे होते हैं? कड़वा। वो स्वाद में कैसे होते थे? अम्ल, खट्टे होते थे। ठीक, ये स्वापी यानी साबुन के जैसा, अगर छुओगे तो फिसलेगा। किसके जैसा लगेगा? साबुन के जैसा। ठीक, ये लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं। अम्ल कैसा करता था? अम्ल जो करता था वो नीले लिटमस पेपर को क्या करता था? लाल। ये लाल लिटमस पेपर को नीला करता है। यानी इन दोनों की जो अम्ल एवं बेस यानी क्षार की जो प्रॉपर्टी है एक दूसरे के अपोजिट लग रही है। क्या कहते हैं कि वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है और इसको लाल को ये क्या कर दे रहा है? नीला कर दे रहा है। इतना बात समझ नहीं समझे? यानी क्षार हो गया। देखिए जो हल्दी होता है ना, हल्दी जब किसी कपड़े उपड़े पर लग जाता है तो आप लोग साबुन से धुलते हो तो कौन सा कलर हो जाता है? रेड हो जाता है ना। ठीक, तो गुलाबी रंग हो जाता है या लाल हो जाता है? तो जब हल्दी लग जाती है तो ना, या हाथ में हल्दी लगने के बाद छुड़ाते हो साबुन से तो कैसे हो जाता है? रेड हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। ठीक, तो यानी ये क्या कम करता है कि हल्दी में, अच्छा हल्दी में किस कलर का हो जाता है? गुलाबी। कौन? क्षार। ठीक, हल्दी में कौन सा चीज पाया जाए तो कैंसर तक को ठीक कर सकता है? कुर्कुमिन। कौन सा? कुर्कुमिन पाया जाता है। ठीक, तो देखिए ये मेथिल ऑरेंज ये भी एक सूचक है। ठीक, ये मेथिल ऑरेंज को कैसा कर देता है? पीला कर देता है। एक और चीज, ये लिटमस किससे बनाया जाता है? लाइकेन से। किससे बनाया जाता है? लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन नामक पौधा होता है, ठीक, उसी से बनाया जाता है। ठीक, लाइकेन। अच्छा कौन सा ऐसा जो जीव है जो पादप एवं जंतुओं के बीच की इकाई कही जाती है? ठीक, यही है। अब देखो ये फिनेप्थेलिन में कैसा रंग देता है? पिंक। फिनेप्थेलिन में कैसा देता है? पिंक। देखो ये सब बता दिए हैं कि कोई एसिड है और कोई बेस है, कोई अम्ल है कोई क्षार है। तो परस्पर अपक्रिया से क्या बन जाएगा? लवण बन जाता है, सॉल्ट बन जाता है और जल निकल जाता है। इसको ये वाला उसका भी गुण हो जाएगा, अम्ल का भी क्षार का भी। ठीक, जैसे HCl एक अम्ल हो गया और ये NaOH क्या हो गया? क्षार हो गया। मिला दिए तो साल्ट बन जाएगा, एक उदासीन चीज बन जाएगा और पानी निकल जाएगा। लेकिन किसी बेस की क्रिया किसी मेटल या धातु से कर रहे हो तो हाइड्रोजन गैस निकालेगा। लवण तो बनाएगा ही बनाएगा और एक धातु हाइड्रोजन गैस निकालेगा। ठीक, इतना चीज सुनना। जैसे एक एग्जांपल दिए हम,
अब देखते हैं कि क्षार के उदाहरण क्या क्या होते हैं। क्षार के उदाहरण, ठीक, जैसे NaOH, इसको कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसको और किस नाम से जानते हैं? सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसका क्या नाम है? NaOH। इसको कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? कास्टिक सोडा, ठीक। ये जो है ये सबसे मजबूत है। क्या है? हाँ, सबसे मजबूत है। इसका पीएच वैल्यू 14 होती है। पीएच वैल्यू 14 होती है, ठीक। जैसे अम्ल की सबसे स्ट्रांग वाला था अम्ल कौन सा? HCl। HCl की पीएच वैल्यू कितनी होती थी? ठीक, HCl, ठीक, HCl। यानी अम्ल में सबसे खतरनाक कौन है? 0, वो HCl है, ठीक। और क्षार में सबसे खतरनाक NaOH, यानी कास्टिक सोडा या सोडियम हाइड्रोक्साइड। इसका मजबूत, इसका जो यूज होता है वो कपड़े धोने में। कहाँ पे? कपड़े धोने वाला जो साबुन होता है ना, उसमें यूज होता है। और डिटर्जेंट, डिटर्जेंट मतलब चूरा वाला, हाँ, ठीक, अपमार्जक, उसमें भी इसका यूज होता है, उसके निर्माण में, ठीक, इसका यूज होता है। अगला देखते हैं कि पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, KOH, इसका नाम क्या है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। यहाँ पे शायद ना दिखे, पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक। इसको कास्टिक मतलब पोटास कास्टिक भी कहते हैं, ठीक। इसका उपयोग नहाने वाले साबुन में। अच्छा, नहाने वाले साबुन में आप मृदु साबुन से नहाओगे, कठोर साबुन से नहाओगे? मृदु साबुन से नहाओगे, ठीक। कठोर साबुन से, कठोर वाले साबुन में सोडियम क्या यूज मिलाया जाता है? कठोर साबुन में क्या, जो कपड़ा धुलने वाला साबुन, उसमें सोडियम यूज मिलाया जाता है। और ऐसा जो साबुन होता है, जो मृदु साबुन होता है नहाने वाले में, उसमें पोटेशियम यूज मिलाया जाता है। क्या यूज मिलाया जाता है? पोटेशियम। आप लोग बताओ कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक, एटॉमिक नंबर ऑफ पोटेशियम कितना होता है? 19। सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11, ठीक। तो ये अभी इतना समझ में ना, पोटेशियम का यूज कहाँ पे होगा, यानी इसका पोटेशियम वाले, पोटेशियम युक्त साबुन में। अब देखो, ये है कास्टिक पोटास, इसको नहाने वाले साबुन में, यानी सॉफ्ट साबुन बनाने में किसका यूज किया जाता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का, ठीक ना। अब देखते हैं कि साबुनीकरण अभिक्रिया का होती है, जो अभी बता रहे हैं साबुनीकरण। एक वसी अम्ल होता है, वसी अम्ल की क्रिया जब सोडियम हाइड्रोक्साइड से, किसकी? NaOH से, ठीक ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड से कर देते हैं, तो अब जो साबुन बनेगा वो हार्ड साफ बनेगा। हार्ड साफ, कौन साफ बनेगा? हार्ड। उससे कपड़ा धुलेगा, डिटर्जेंट बनेगा। तो देखिए, जो साफ का सूत्र होता है C17H35COO Na, अगर यहीं पर ई वाला Na को हटा करके हम के लगा देंगे तो नहाई वाला साबुन हो जाएगा। कौन सा वाला साबुन हो जाएगा? नहाने वाला। और Na रह गया तो कौन सा? ये कपड़ा धुलने वाला साबुन है, यानी इसको आप नहाने के यूज में नहीं ला सकते हैं, ठीक है ना। कभी नहाए हो उस वाले साबुन से? नहीं। नहाने बाद त्वचा को बहुत ज्यादा क्या कहते हैं, हानिकारक पहुंचाएगा ना, ठीक। अब देखो, यानी साबुन का सूत्र क्या होता है? C17H35COO Na, तो हो जाएगा, तो कैसा हो जाएगा? हार्ड साफ हो जाएगा। और यहीं पे जस्ट अगर के हो गया, ठीक, पोटेशियम, सेम टू सेम। देखो, ये जो इसमें एक द्वितीयक उत्पाद निकलता है साबुनीकरण में, ग्लिसरीन। क्या निकलता है? ग्लिसरीन, ठीक। साबुनीकरण अपक्रिया में द्वितीयक उत्पाद क्या निकलता है? ठीक, ग्लिसरीन निकलता है, ठीक है ना। द्वितीयक। अब पूछेगा ग्लिसरीन का सूत्र क्या होता है? तो C6 वो C3H8 और उसके बाद O3, ये किसका सूत्र होता है? ग्लिसरीन का, ठीक। अब वसी साबुन या मृदु साबुन एवं कठोर साबुन समझ में आया? मृदु साबुन कहाँ कहाँ पे यूज होता है? मृदु साबुन में कौन सा यूज किया? सोडियम का पोटेशियम? पोटेशियम यूज होता है। सबसे हार्ड जो होता है कि बेस कौन सा है? NaOH। सबसे हार्ड HCl अम्ल कौन सा? बता ही दिए, HCl होता है, ठीक। उसकी पीएच वैल्यू कितना होती है? 0 होती है, ठीक। अब अगर आपसे पूछे कि लूनार कास्टिक किसे कहते हैं? AgNO3। AgNO3 क्या बोलते हैं? लूनार कास्टिक। अम्लराज या एक्वारेजिया में किस किस का अनुपात रहता है? HCl एवं HNO3 का। HCl का हाँ, HNO3 और HCl का जो रेशियो रहेगा 1:3 रहेगा। हम पहले HNO3 बोले हैं, ठीक है ना, तो कितना रहेगा? किसको किसको छोड़कर, किसको छोड़कर जो अम्लराज सब में अपने आप में घुल जाएगा। अमलगम जानते हो? अमलगम किसे कहते हैं? यानी पारा अपने आप में घोलकर जो भी चीज बना लेता है वो अमल। अगला हम लोग देखते हैं, अगला क्षार कौन सा है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका सूत्र होता है कि CaOH का
होल्टाइज, क्या होता है CaOH का होल्टाइज। इसी को कहते हैं चूने का पानी, लाइम वाटर। क्या बोलते हैं? लाइम वाटर। ठीक, इसे बुझा हुआ चूना, याद रखो OH लग गया ना, मान लीजिए मोटी मोटा हिसाब से कहाँ पे पानी का सूत्र H2O, यानी यहाँ पे लग गया है। ठीक, तो अभी बिना बुझा चूना होगा CaOA है। ठीक, ये CaOA बिना बुझा चूना है, इसमें पानी डाल दोगे तो ये चो लग गया, समझ रहे हो ना। तो याद रखो कि CaOH का होल्टाइज को क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना। CaOH का होल्टाइज को क्या बोलेंगे? बुझा हुआ चूना, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक, इसी को चूने का पानी कहते हैं। ठीक ना। अब देखो जैसे गाय वो होती है ना, आदमी कभी सोचो कि गाय या भैंस वगैरह दूध में सबसे ज्यादा कैल्शियम पाया जाता है, तो आप कभी भी गाय भैंस को कैल्शियम वाली चीज खिलाते हो? कभी वही भूसा डाल दोगे, यही सब चीज डाल दोगे, कभी डालते हो? नहीं। लोगों को क्या करना चाहिए कि ये जो अच्छा यही चूना को हम लोग खाते भी हैं पानी, पान के साथ, पान के साथ यही चूना है, सिर्फ खाया जाता है। अब खाते नहीं है उसे, ज्यादा रगड़ दोगे तो जीभ जला देता है, काट उड़ देता है। यही देखो, इसी चूने का पानी कहते हैं। इस चूने को क्या काम को भिगो ले बाल्टी में, भिगोने के बाद क्या काम को आराम से भिगो दो, रात भर छोड़ दो, आराम से पानी उबो जाए। तो कहते हैं ना कि नीचे से बढ़ जाएगा पानी, पानी बचेगा, पानी को फंसा लो दूसरे में, ले जाओ गैया को पिला दो बड़े, तो उसको भी कैल्शियम वैल्शियम की जरूरत होनी चाहिए। नहीं, यहाँ से भी उसकी कैल्शियम की पूर्ति की जा सकती है। हाँ भाई, हम लोग खा सकते हैं, चूने खाते हैं, तो गाय में पानी नहीं पी सकती, तो इसी को बोलते हैं चूने का पानी। ठीक, CaOH का होल्टाइज को क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बोलते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी को आप बोलेंगे बुझा हुआ चूना। ठीक, देखो इसका जो होता है मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने का काम आता है। ठीक, अगर मिट्टी अम्लीय हो जाएगी, जिस तरीके से खाद पड़ रहा है इस समय, उर्वरक खाद पड़ रहा है, आने वाले समय में सब बंजरे होने वाला है। ठीक, एक ऊपर की परत क्या हो जाएगी पूरी, तो वहां पे सिर्फ आप जब पानी लगाओगे तो सिर्फ और सिर्फ फेना टाइप का दिखेगा बस। याद रखो कि अगर पानी लगाने पर जितनी ज्यादा मिट्टी में फेना बन रहा है, उतनी मिट्टी में या तो अम्लीय है या तो क्षारीय मिट्टी है। अगर अम्लीय मिट्टी है तब पर भी पेड़ पौधा नहीं होने वाला है, क्षारीय मिट्टी हो गई तब पर भी पेड़ पौधा नहीं होने वाला है। तो वहां पर यानी मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने के लिए क्या किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डाल दिया जाता है। क्या डाल दिया जाता है? बुझा हुआ चूना। ठीक है ना। इसका निर्माण जो होता है ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण के निर्माण में। ब्लीचिंग पाउडर का काम करता है सफाई उफाई का काम करता है। ठीक, किसका काम करता है? सफाई। आप लोग बताओ कि पानी में कौन सी दवा डाली जाती है? इसे लाल दवा के नाम से भी जानते हैं, KMNO4। KMNO4 क्या बोल डालते हैं? KMNO4, पोटेशियम परमैंगनेट इसे कहते हैं, इसे लाल दवा के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना। ये पानी को साफ करने में काम आता है। ठीक, पानी को साफ करने के लिए एक चीज और क्या कहते हैं यूज में लाया जाता है? ठीक, निस्यंदन तो है वो पानी में लाया जाएगा, लेकिन फिटकरी को भी प्यूरिफाई करने, पानी के प्यूरिफाई करने का में काम आता है। अगर न विश्वास हो तो आप एक में पानी लीजिए, उसमें क्या कहते हैं कि मिट्टी घोल लीजिए, उसमें फिटकरी को वो कर दिए, देखिए वो थक्का बना करके फिटकरी को, वो मिट्टी को बैठा देगा और ऊपर से पानी को एकदम साफ कर देगा। तो फिटकरी और पानी को साफ करने के लिए फिटकरी भी काम में लाते हैं। ठीक, तो अगला ये समझ में समझा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगला है MgOH का होल्टाइज, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। क्या है? मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इसे मैग्नीशिया का दूध भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? मैग्नीशियम, यानी चूने का पानी किसे कहते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशिया का दूध किसे कहते हैं? हाँ, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये प्रति अम्ल को रूप में, जैसे गैस में एसिडिटी बन जाती है, ठीक है, तो उसको दर्द करने लगता है, तो जो इनो होता है कहते काम शुरू करे 6 सेकंड में, तो उसमें क्या काम करता है? यही रहता है। हाँ, क्या रहता है ये, या कोई भी चीज रहता है इनो इन्हें। ठीक, यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड यानी प्रति अम्ल के रूप में, यानी उदासीन करने के काम में आता है। ठीक, वैसे ही पेट में हमारे क्या HCl जो सबसे खतरनाक एसिड है वो पड़ा हुआ है। अगर और खाना खाने लेने पर ज्यादा HCl बना देता है तो वही पेट में जलन उत्पन्न हो जाती है। तो उसको उदासीन करने के लिए, यानी ये तो हो गया क्षार और पेट में है अम्ल, तो क्षार एवं अम्ल की परस्पर अभिक्रिया बना देगी लवण, यानी उदासीन बना देगी। तो जब जाता है पेट में तो उदासीन कर देता है, हमको आराम मिल जाता है, यानी पेट की अम्लता को दूर करने में प्रति अम्ल के रूप में। अब आ जाता है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक, कैल्शियम कार्बोनेट होता है, इसी को चूना पत्थर या खड़िया कहते हैं। ये संगमरमर, चाक, ठीक, और प्रवाल जानते हो ना, ये क्या कहते हैं कि जो घेंगा, ठीक, ये घेंगा होगा किस संघ में आते हैं? सबसे बड़ा संघ होता है। ठीक, तो घेंगा हो गया, सीप हो गया, ये सभी किस संघ में आते हैं? हाँ, तो देखो चूना पत्थर खड़िया में ये पाया जाता है। चाक हो गया, ठीक, संगमरमर हो गया,
प्रवाल हो गया, ठीक। अंडे की खोल में, तो इसीलिए पूछता है कि अंडे की खोल में क्या पाया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट। अंडे की खोल में क्या पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये पहले समय में दीवार की पुताई में काम आता था। कौन उसमें, दीवार की पुताई में। घर में जाके पूछोगे, जब कच्चे मकान हुआ करते थे, हम लोग तो आते कच्चे मकान हुआ करते, दीपावली जब नजदीक आवे तो इसको बाल्टी में घोर कर उसी में कपड़ा डाल के बढ़िया सा, जब क्या कहते हैं वो पूरा, जब हाँ वो नहीं होता था, जब फूल जाता था तो वो पूरा चूर हो जाता था, ठीक। उसको लगाकर दीवार को पेंट कर दिया, छोटे छोटे मंदिर उसको व्हाइट पेंट कर देते थे, तो यही होता था, ठीक। यानी ये दीवार की पुताई के भी काम में आता था, ठीक। अब आया अगला है कौन सा, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक। इसे क्विक लाइम भी कहते हैं, क्विक लाइम यानी त्वरित चूना भी कहते हैं। इसको पानी में डालोगे तो ये क्या काम करेगा, ऊष्माक्षेपी रिएक्शन करता है। कैसे रिएक्शन करता है, ऊष्माक्षेपी। देखो जैसे ये वाला चूना लाओगे आप, मतलब कैल्शियम ऑक्साइड लाओगे तो पानी में डाल दोगे, पानी में डाल दोगे तो अब बनेगा ये वाला चूना, ठीक। सॉरी ये वाला बन जाएगा, ठीक। अभी तक तो ये अनबुझा चूना है, यानी बिना बुझा चूना है। कैसा चूना, बिना बुझा। जैसे पानी में डाल दोगे, अच्छा इसको बुझाओगे तो इसमें से पानी, और हाँ कितना भी पानी ठंडा रहेगा लेकिन पानी गर्म हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि ये ऊष्माक्षेपी रिएक्शन करता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन करता है। बस सुनना, दो प्रकार की रिएक्शन होता है, एक हाँ एंडोथर्मिक एवं एक्सोथर्मिक, ऊष्माशोषीय क्रिया एवं ऊष्माक्षेपीय क्रिया। ये कैसी रिएक्शन करता है, ऊष्माक्षेपी करता है, तो इसीलिए पानी क्या हो जाता है, हाँ गर्म हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो इसका जो कैल्शियम ऑक्साइड का जो होता है उपयोग, वो सीमेंट निर्माण उद्योग में, कहाँ पे सीमेंट निर्माण जहाँ होता है उस उद्योग में इसका यूज होता है। अच्छा बात करते हैं कि सीमेंट को सर्वप्रथम किसने बनाया था, तो जोसेफ एस्पडीन ने। किसने, जोसेफ एस्पडीन ने। ये किस जगह पे बनाया था, पोर्टलैंड, ठीक, पोर्टलैंड। इसीलिए देखा करो सीमेंट में पोर्टलैंड भी लिखा रहता है, ठीक है ना। तो जोसेफ एस्पडीन ने सबसे पहले सीमेंट को बनाया था। सीमेंट को बनाने के लिए और भी चीज लगता है, लेकिन कैल्शियम ऑक्साइड भी लगता है, ठीक। अगला देखते हैं कि NaHCO3, याद रखना NaHCO3 ये है क्या, सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर यहां से यह हटा दिए तो क्या बन जाएगा, सोडियम कार्बोनेट, लेकिन यह लगा दिए तो बाई एक्स्ट्रा आ गया, ठीक। तो सोडियम बाइकार्बोनेट का खाई वाला सोडा कहते हैं, यानी खाने का सोडा। कैसा सोडा, खाने वाला सोडा। आपके मन में आएगा सर जिसको भगाते हैं सोडा को खाते हैं, ठीक। इसको देखो, जो पाव रोटी हो गई या बेकरी उद्योग हो गया, इन सभी में इसका यूज किया जाता है। किसको, सोडियम बाइकार्बोनेट को, उसको फुलाने के लिए। क्वेश्चन एक बार पूछा था, ठीक, कि रोटी बनाते समय किसी की मम्मी ने सोडियम बाइकार्बोनेट या रोटी कम फूली तो उसमें उसने क्या डाला, क्या डालना भूल गई थी, तो क्या था, सोडियम बाइकार्बोनेट डालना भूल गई थी। या इससे भी चीजों में, खाद्य पदार्थों में इसको डाल दिया जाता है फूलने के लिए। तो आज देखो करो कितना, मतलब हाँ जितना भी स्पंजी चीज रहता है सब में डाल देता है वो, ठीक। यानी वही कि बेकिंग पाउडर के निर्माण में, वही बेकिंग पाउडर खाने वाला सोडा, ठीक। देखो ये अग्निशामक यंत्र में भी यूज किया जाता है। कौन, सोडियम बाइकार्बोनेट या बेकिंग पाउडर को कहाँ यूज किया जाता है, देखो साथ में CO3 को भी यूज किया जाता है, ठीक। सोडियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम टेट्राक्लोराइड का भी यूज किया जाता है। ये तीनों चीज किसका यूज किया जाता है, अग्निशामक यानी अग्नि बुझाने वाले यंत्रों में यूज किया जाता है, ठीक है ना। आप लोग बताओ कि लाफिंग गैस के नाम से किस गैस को जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। किसे जानते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड को। आगे देखिए अगला है जो क्षार है वो जिंक है। क्या है, जिंक ऑक्साइड। क्या नाम है इसका, जिंक ऑक्साइड। इसे जस्ते का फूल भी कहते हैं, ठीक। इसका जो निर्माण होता है वो फेस क्रीम, ये सभी चीज में, फेस क्रीम हो गया, स्किन पाउडर, इसके भी निर्माण में होता है क्षार। अब अम्ल एवं क्षार हम बता दिए। अब अम्ल एवं क्षार की तीव्रता को बताने के लिए कि हाँ ये इतना पीएच वैल्यू, इसका इतना पीएच वैल्यू है, इसके लिए एक चीज बनाया गया, एक पैमाना बनाया गया जिसका नाम हुआ पीएच पैमाना, ठीक। कैसा पैमाना, पीएच पैमाना। SP सोरेनसन ने बनाया था। किसने बनाया था, SP सोरेनसन ने इस पीएच पैमाने को बनाया था। पीएच पैमाने में 0 से लेकर के 14 तक अंक प्रदर्शित रहता है। कितना, 0 से लेकर के 14 तक अंक प्रदर्शित रहता है। अब देखो 0 से कहां तक अंक प्रदर्शित रहता है, 14 तक का। अब मेरी बात समझिए, बीच में जो 7 होता है ना, ये उदासीन को दर्शाता है, यानी ना तो अम्लीय होगा ना तो क्षारी होगा। यानी अब देखिए इस साइड जो इधर वाला है 0 से लेकर के 6 तक का, यानी या कह सकते 0 से 6.9 तक का, ये सभी क्या है, अम्ल है। ये इधर वाले क्या है, अम्ल है। और कह सकते हैं कि 7.1 से 14 तक का, 14 तक का, ये सभी क्या है, क्षारीय है। अगर याद रखो ये जो हम बनाए हैं डायग्राम, इधर देखो इधर चौड़ा होता जा रहा है ना,
इसका मतलब इधर जब जाओगे तो अम्लीयता का बढ़ता क्रम। कैसे? अम्लीयता का बढ़ता क्रम। ठीक, अब इधर जब जाओगे, इधर मोटा होता जा रहा है ना, ये है क्या? इधर क्षारीयता का बढ़ता क्रम, क्षारीयता का बढ़ता क्रम। ठीक, और साथ पे उदासीन रहेगा। तो याद रखिए, यानी 7.1 से स्टार्ट हो जाएगा 14 पॉइंट तक क्या रहेगा? क्षार रहेगा। याद रखिए, जो 14 वाला है, 14 पे क्या रहेगा? क्षार। क्षार NaOH। NaOH की पीएच वैल्यू कितना बताए थे हम? 14। और इधर हम यहाँ पे क्या रहेगा? ये जीरो वाला, जीरो वाला क्या है? अम्ल है ना। तो जो HCl, ठीक, HCl सबसे हार्ड एसिड और NaOH सबसे हार्ड क्षार होता है। ठीक, इतना चीज में। अब बताओ पीएच पैमाना समझ, पीएच पे 0 से लेकर कितने अंक रहते हैं? 14 तक। 7 पे उदासीन, यानी अगर आपसे पूछे कि 7 वाला ज्यादा, मतलब अम्ल में अगर 6 वाला क्या कहते हैं कि ज्यादा अम्ली होगा कि 5 वाला? 5 वाला। तो इसी तरीके से इधर अम्लीयता बढ़ती जाएगी, इधर क्षारीयता बढ़ती जाएगी। ठीक, ना कि इधर सोचो। बात सुन, लवण है, ठीक ना। इसके बाद पीएच स्केल को किसने बनाया था? सोरेनसन ने। किसने बनाया था? सोरेनसन ने। सोरेनसन ने पीएच स्केल के बनाते समय, कब बनाया था ये बताओ? 1909 में। कब बनाया था? 1909 में। पीएच स्केल ये बताता है कि 1 लीटर में आयनों की सांद्रता, मेरी बात समझे नहीं समझे? 1 लीटर में आयनों की सांद्रता, कि उसमें OH आयन है कि H प्लस आयन है? H प्लस आयन, यानी 1 लीटर में आयनों की सांद्रता को प्रदर्शित करता है कौन? पीएच पैमाना। पीएच पैमाना प्रदर्शित करता है ना। 1909 में किसने बनाया था? सोरेनसन ने। इन्होंने, उसके आधार पर क्या होता है कि 1 लीटर में आयनों की मात्रा को दर्शाता है। तो उसी के आधार पर 1 2 3 4 5 जो भी रहता है अम्लीय क्षारीय, वो बताता है। मेरी बात और समझिएगा, पीएच पैमाना जैसे 1 लीटर है ना, 1 लीटर में जितनी ज्यादा उसकी आयन रहेंगे, वह उतना ज्यादा अम्लीय या उतना ज्यादा क्षारीय होने की संभावना होती है उसकी। ठीक है ना। इतना देखते हैं। अब देखते हैं कि लवण, अम्ल एवं क्षार को अगर मिला देंगे हम लोग तो क्या बन जाएगा? लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लवण। यानी अम्ल एवं क्षार की परस्पर अपक्रिया से जो बनता है पदार्थ, वो क्या कहलाता है? लवण कहलाता है, सॉल्ट कहला देता है। अब जो लवण होता है वो उदासीन होता है। कैसा होता है? न्यूट्रल होता है, उदासीन होता है। उदासीन अर्थात कहने का मतलब ना तो अम्ली होता है ना तो क्षारी होता है। ठीक है ना, ना तो अम्ली होता है ना तो क्षारी। अब कुछ जो सॉल्ट हैं उनके एग्जांपल, जैसे NaCl। NaCl भी हमारा क्या है? सॉल्ट है, लवण है। तो NaCl को टेबल सॉल्ट भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? साधारण नमक। क्या बोलते हैं? साधारण नमक। ठीक है ना। इसका जो यूज होता है वो खाना पकाने में। कहाँ पे होता है? खाना पकाने में। अगर आप बात करो इस नमक को ना डालो तो खाना जो होता है थोड़ा लेट में पकेगा। क्या होगा? लेट में पकेगा। अच्छा, लेट में पकने की बात आ ही गई है तो एक वर्ड आप लोगों से पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि अगर आप लोग किसी पहाड़ी क्षेत्र में चले जाओगे तो खाना देर में पकेगा कि जल्दी पकेगा? क्यों देर में पकेगा? दाब कम रहेगा। दाब कम रहेगा तो उससे अर्थ क्या निकला भाई? फिर से बताओ, क्या दाब कम हो जाएगा? हाँ, ये तो ठीक है, वहां पे रहेगा ही, खाना क्यों कम पड़ता तो वहां पे दाबी तो ठीक है, लेकिन उसको सही से बताओ कि हाँ किस कारण, क्यों का, कैसे हो जाएगा सर? जो पानी उबलने की इक्वल जो वो है वो 100 है, लेकिन वहां पे जब प्रेशर कम लग रहा है तो वो जल्दी उबल जाएगा, यानी 100 डिग्री के पहले ही उबल जाएगा। आप सोचो कि आपके ऊपर, अगर आपके ऊपर, ठीक, आपको अगर नीचे से आपके ऊपर 100 न्यूटन का बल लगा है, 100 न्यूटन का बल लगा दिया गया है, ठीक है ना, आप दबे हो। अब आपको पता है नीचे से 100 न्यूटन लगता है तब हम उठते हैं यहाँ पे, लेकिन वहां पे जब आप जाओगे, पहाड़ पे चढ़ गए तो आपके ऊपर से 100 न्यूटन का बल नहीं लगा, 80 न्यूटन बल लगा, और नीचे 100 न्यूटन लगा बल लगाएगा तो उससे पहले नहीं उबल जाओगे? मतलब उसके पहले उठ जाओगे ना। ऐसे समझो, पानी है, पानी 100 डिग्री टेम्परेचर पर क्या लगता है? उबलता है। ठीक, पानी पर एटमॉस्फेयर अपना प्रेशर लगाता है, जब ऊपर जाओगे तो प्रेशर कम होता जाएगा, लेकिन वो उबलेगा, पानी जो उबलेगा वो 100 डिग्री पे तो उबलेगा ना। ठीक, तो उबलने तो उसका कोई चेंज हुआ नहीं, उसके प्रेशर पे चेंज हुआ नहीं, उबल गया पहले,
लेकिन जो एक्चुअल जो पकने को वो मतलब उबलना चाहिए उसको कितने पे उबलना चाहिए, 100 पे। इसीलिए खाना लेट में पकता है। पनीर तो उबल गया लेकिन तुमको एक्चुअल हीट उसको मिल ही नहीं पाती है। समझे आप, समझे कि नहीं समझे? इसीलिए क्या कर सकते हो कि प्रेशर कम होने की वजह से वहां पे खाना लेट में पकता है। ठीक, अगर एक और चीज होता है कि अगर वहां पे नमक क्या कहते हैं नहीं डालते हो तब पर भी खाना कुछ लेट में पकेगा। इसीलिए खाना पकाने में भी किसका यूज किया जाता है, टेबल सॉल्ट का। ठीक, बर्फ को जल्दी गलने से बचाने में भी किसका यूज किया जाता है, टेबल सॉल्ट का। किसका, बर्फ को जल्दी गलने से बचाने में किसका यूज किया जाता है, टेबल सॉल्ट का। या आप दो बर्फ लो, एक बर्फ पे नमक फैला दो और दूसरे पे क्या लगा दो, वही सिंपल छोड़ दो, देखो कौन जल्दी से पिघलता है। तो साधारण जो रहता है जिसपे नमक नहीं डाले वो जल्दी पिघल जाएगा और जो नमक वाला है वो जल्दी से नहीं पिघलेगा। इसीलिए अगर गांव में जो बर्फ वो आती है क्या कहते हैं आइसक्रीम, और उसको पहले खाओ तो तुमको नमकीनी टाइप से लगेगा। हाँ, ऊपर से डाले रहते हैं कि पिघले ना जल्दी से, समझ लो ना, समझो। हाँ, तो ये बर्फ से को पिघलने से बचाने में ये खाद्य संरक्षण के भी काम आता है। खाद्य जैसे क्या कहते हैं अचार वगैरह बनाते हैं तो उसमें बोलते हैं कि क्या डाल दीजिए, नमक डाल दीजिए। हाँ, जब नमक ज्यादा डाल देता है आदमी तो क्या हो जाता है, नमक ज्यादा डाल देगा तो वो उसका संरक्षण का काम कर देगा। नहीं, अचार उचार नहीं बनाता, नमक डाल देता है तो वो संरक्षण यानी फूड को मतलब सेफ रखने का भी काम करता है। कौन? हाँ हाँ, आप लोग देखो एक और है कि भूखा रहने जब व्रत रहता आदमी तो ये वाला नमक तो खाता नहीं है NaCl। अब हमको नहीं पता उसमें क्या क्या मान्यता है, भगवान जाने। इसमें देखो NaCl व्हाइट वाला नमक कोई नहीं खाता। कहता भाई कहता है एनर्जी से नहीं, कहता है कि ये सीधा नमक लगाओ, काला वाला नमक लगाओ, सीधा नमक। भाई ऐसा क्या है हमको नहीं पता। देखो जो सीधा नमक होता है ये चट्टानों पर, देखो जैसे आप है कोई चीज खोआ वो बनाए होगे, अब जब करहिया में लगता होगा बगल बगल से उस जाके सड़ता होगा, फिर चिपक जाता, फिर जाता। ऐसा समुद्र का जो पानी होता है वो क्या कहते हैं कि चट्टानों पर लड़ता है तो उसमें जो उसकी ये क्या कहते हैं नमकीनपन रहता है उसमें जाके चिपकेगा, जग पे चिपकेगा। एक समय आएगा बहुत बड़ा सा क्या कहते हैं कि वैसा बन जाएगा। हाँ, बहुत बड़ा सा क्या कहते हैं कि पत्थर सा बन जाएगा। उसी को कहते हैं सेंधा नमक, और कुछ नहीं है। ये चट्टानों से भी मिलता है। सेंधा नमक वही है, उसका सूत्र होता है MgSO4। क्या हो जाता है उसका सूत्र, MgSO4 हो जाता है। किसका, सेंधा नमक का सूत्र क्या होता है, एप्सम सॉल्ट का MgSO4। अगला जो होता है वो क्या है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ठीक, अगर ओ ना होता तो क्या पढ़ते, कैल्शियम क्लोराइड। ओ लगा दिया तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। हाइपो या ऑक्सीक्लोराइड हो जाता है। ठीक, ये जो है विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का भी यही सूत्र है। कौन सा, CaOCl2। ब्लीचिंग पाउडर या विरंजक चूर्ण का भी जो ये ब्लीचिंग पाउडर होता है ये कीटनाशक कुएं में डालता है आदमी, ठीक, उसका भी यूज कर लेता है। तो ये कीटनाशक के रूप में भी यूज होता है। इसका जो निर्माण होता है क्लोरोफार्म के निर्माण में। ठीक, निश्चेतक पदार्थ, क्लोरोफार्म क्या बोलते हैं, निश्चेतक पदार्थ के बनाने में काम आता है, निश्चेतक होता है क्लोरोफार्म के निर्माण में आता है। किसका यूज होता है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। ठीक, अगला देखते हैं कि सोडियम कार्बोनेट। अभी पढ़ाए थे सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका सूत्र क्या होता है, हाँ तो सूत्र बताओ, NaCO3। वो यूज कहाँ पे होता था, खाने वाले सोडा में। ये कैसा है, सोडियम कार्बोनेट। ये धोए वाले सोडा में, धुलने वाला, कपड़ा धुलने वाला, यानी धावन सोडा है। वो खाने वाला सोडा था, ये धोने वाला सोडा है। ठीक है, इसे वॉशिंग सोडा के निर्माण में Na2CO3 का यूज करते हैं। ठीक, अगला जो है वो है कि सोडियम नाइट्रेट NaNO3। क्या है, NaNO3। इसे चिली साल्ट पीटर भी कहते हैं। क्या बोलते हैं, चिली साल्ट पीटर कहते हैं, ये भी सॉल्ट है। ठीक है, अगला है पोटेशियम नाइट्रेट KNO3। क्या है, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है ना, ये विस्फोटक के पदार्थ के निर्माण में, किसके निर्माण में, विस्फोटक पदार्थ के निर्माण में। पहला विस्फोटक पदार्थ क्या बनाया गया था, डायनामाइट। किसने बनाया था, अल्फ्रेड नोबेल ने बनाया था। किसके, अल्फ्रेड नोबेल में। इसका जो ये KNO3 का यूज होता है, इसका गन पाउडर के निर्माण होता है, बारूद के निर्माण में होता है। किसका, KNO3 का। बारूद में चारकोल, सल्फर एवं KNO3 ये चीज रहता है। अब आ जाता है कि कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। यानी CaSO4 इंटू हाफ H2O। इसे क्या बोल देंगे, इसी को PUP यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहते हैं। CaSO4 इंटू हाफ H2O को ही प्लास्टर ऑफ पेरिस है, PUP कहते हैं ना, PUP बर्बाद वाल पे, यानी वाल पे भी काम आता है। ये को याद रखो, ये जिप्सम को यहाँ से अगर हटा दोगे क्या,
इसको 1/2 हटा दोगे तो जिप्सम का सूत्र हो जाएगा। ठीक, जिप्सम को 120 डिग्री टेम्परेचर पर गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? पीयूपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। कैल्शियम सल्फेट हेवी हाइड्रेट बन जाएगा, वही चीज है सब। ठीक, जो टूट जाता है ना हड्डी उड्डी, तो उस पर कहते हैं ना पक्का प्लास्टर चला दो, पक्का, तो उसी वही रहता है। ठीक, वो हाँ, ये क्या काम करता है कि पानी पानी में बहुत जल्दी गल जाता है पीयूपी, इसीलिए कि जिसके घर में पीयूपी करवाए होंगे वहां पे सीलन ना लगे, नहीं तो वो छोड़ देगा। अरे चमक तो चमके तो ये, लेकिन वो अगर वो सीलन लगा उसमें, ठीक, तो वो छोड़ देगा। तो इसीलिए जो हाथ में पट्टी वट्टी वगैरह होता है तो उसको काटते समय या धुलते समय मतलब कि तो पानी चला जाता है वो गल जाता है, जैसे हाथ तो टूटता है ना, तो वो पीयूपी लगा, मतलब कि जो पट्टी करते हैं वो पीयूपी रहता है। हाँ, प्लास्टर आप फिर इस पर प्लास्टर चला देंगे, प्लास्टर चलवाया। जो खिलौना उलौना आता है, खिलौना उलौना भी तोड़ोगे, ठीक है, तो वो भी पीयूपी रहता है, समझे नहीं समझे? या कभी घर में पीयूपी करवाते हुए तो कुछ मसाला बच जाता होगा उसका, देखते हो तो वो भी जाम हो जाता होगा, व्हाइट व्हाइट, हाँ, तो वो भी पीयूपी रहता है। तो समझे नहीं समझे? यानी 120 डिग्री टेम्परेचर पे गर्म कर देने पे क्या बन जाता है? हाँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ठीक, मेडिकल के यूज में। अगला है ये, हाँ, पोटासियम या फिटकरी, K2SO4Al2, ये SO4 का होल थ्राइज इंटू 24H2O, इसका सूत्र होता है। इसको पोटास एलम या फिटकरी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये वाटर प्यूरिफाई करने में या वाटर प्यूरिफिकेशन में अभी बताया ना। और उसके बाद किसके? एंटीसेप्टिक रूप में कोई अगर हजामती आ जाता है, दाढ़ी उड़ी बनवाता है या कट उठ जाता है तो उसे उधर गड़ता है। ठीक, यानी क्या काम करता है? ये ब्लड को बंद कर देता है जल्दी से। किसको बंद करता है? ब्लड को। अच्छा, ये भी बताए थे, अब ब्लड बंद करने की बात आ ही गई है तो ब्लड क्लॉटिंग के लिए कौन जिम्मेदार होता है? रक्त के थक्का बनने के लिए कौन सा जिम्मेदार है? विटामिन के भी होता है। और रेडियो सक्रियता के बाद क्या पढ़ेंगे? एटॉमिक स्ट्रक्चर। अभी तो ये खत्म हो गया। देखो, विभिन्न पदार्थों में अलग अलग सबका पीएच होता है। जैसे रक्त, ब्लड का पीएच क्या होता है? 7.4। ब्लड शरीर के किस अंग में बनता है? अस्थि मज्जा, बोन मैरो में बनता है। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? रेड ब्लड कार्पल्स। आरबीसी की कब्र या ग्रेवयार्ड किसे कहते हैं? स्प्लीन को कहते हैं। किसे कहते हैं? स्प्लीन के कहते हैं। अगर 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 आपका जो क्या कहते हैं कि आरबीसी की मृत्यु ज्यादा हो जाती है तो कहां पे जाके इकट्ठा होता है? आरबीसी की जब ज्यादा मृत्यु हो जाएगी तो स्प्लीन में जाकर इकट्ठा होगा। स्प्लीन में जाकर तो आपको जॉइंट पीलिया रोग हो जाता है। ठीक, हाँ, पीलिया रोग हो जाता है। ठीक है ना। अब बताओ, जो मूत्र का रंग होता है किसके कारण पीला होता है? यूरोक्रोम के कारण। पिटा जाओगे तुम लोग, गधो नहीं तो। ठीक, देखो, आंसू एवं पसीना का पीएच कितना होता है? 7.4। कौन सा होता है? 7.4। लार ग्रंथि कितनी जोड़ी होती है? 3 जोड़ी। कौन कौन से नाम बताइए? हाँ, अरे अंग्रेजी में बता दो। हाँ, और हाँ, ठीक, पैरोटिड हो गए, सबमेंडुअल एवं सबलिंगुअल, 3 होती है, 3 जोड़ी। एक सामान्य व्यक्ति दिन भर में कितनी लार बनाता है? 1 से 1.5 लीटर। सब लिखा के रखे हैं। ठीक, ये कितना होता है? लार ग्रंथि का लार कितना होता है? 6.8। जठर क्या कहते हैं? तो जठर का कितना होता है? जठर रस का 1.8 होता है। मूत्र कितना होता है? 6। ठीक, टूथ पाउडर कितना होता है? 8। टूथपेस्ट कितना होता है? 8 नींबू में कौन सा एसिड पाया जाता है? बताओ जल्दी। हाँ, 2.4 होता है इसका पीएच वैल्यू। ठीक, सिरका में एस्टिक कितना से कितना परसेंटेज होता है? 2 से 3%। हाँ, सब लिखा के रखे हैं। तो सिरका का पीएच वैल्यू कितना होती है? 3। कोल्ड ड्रिंक में 5.5। टमाटर कोल्ड ड्रिंक में सेम है। ठीक, देखो, किसी किताब में इधर उधर दिया रहेगा तो ये मत कहना सर हाँ थोड़ा बहुत कम ज्यादा, लेकिन वहां पे मिल जाएगा। हाँ, इतना अंतर नहीं मार देगा कि कोल्ड ड्रिंक बाटे अम्लीय और दे देगा क्षारी में, इतना अंतर नहीं देगा। ठीक है ना। तो बेकिंग पाउडर का 9 होता है, ये वैसे क्षारी होगा। ठीक, अंडा 7.7। ठीक, दूध में 6.5 हो जाता है। कॉफी में, समुद्री जल में 8.5। ठीक, हाँ, क्षारी होता है। अब इसके बाद देखो, हम लोग पढ़ेंगे रेडियो, हाँ, रेडियो एक्टिविटा।